जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें टाइप 2 तक पढ़ चुके थे, तीसरे टाइप की आज बारी है सीरीज। दरअसल इस चैप्टर में इसको सीरीज नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि इसमें हमने ये देखा कि जिस तरीके से सवाल आपके यहाँ ये पूछे जा रहे हैं, एक प्रकार से ये सीरीज का काम करते हैं। और ये शुरुआत कहीं से इनकी होती है और बीच के कुछ इनमें पद छोड़ दिए जाते हैं, लास्ट वाले में फिर से आपको ऐसी सीरीज एक बनानी पड़ती है कि ये किसी का अंश हर से कट जाए दूसरे वाले से, या दूसरे वाले का अंश तीसरे वाले के हर से कट जाए। उस तरीके के सवाल आपके यहाँ बनेंगे। तो देखिएगा इन सवालों को लगाने के लिए आखिरकार हम लोगों की अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसको किस तरीके से आसान तरीके से हम लगाएं। तो देखिए, कभी भी कोई भी सवाल जब लिखा होता है तो आपको मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं उन सवालों को आप लगाएंगे कैसे। ठीक है, देखिएगा जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं, कह दूं कि भाई इसमें आपको ऐसा करना है, यहां पे 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा है। ठीक है, और उसके बाद लिखा है प्लस का 1/6 लिखा है, प्लस का 1/12 लिखा है, और प्लस का 1/ आपका 20 लिखा है। ठीक है, अब आपसे ये कहा जाए कि इसका आप योग करके हमें बताइए, जोड़िए। तो दरअसल जब भी इसमें हमको जोड़ने के लिए बोला जाएगा तो होगा क्या कि इस तरीके के सवालों को हम अभी इसके पहले कैसे सॉल्व करते थे। पहले आप कहेंगे सर ऐसे सॉल्व करते थे कि हम पहले 2, 6, 12 और 20 का एलसीएम लेते थे। क्या लेते थे? एलसीएम लेते थे। एलसीएम जो आता था यहाँ हम लिखते थे, कोई ना कोई नंबर ऐसा आएगा क्योंकि भिन्न का ही एक प्रकार से ये जोड़ है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो इसमें तब आ जाएगी जब आपसे ये सवाल में कुछ ऐसे कहेगा और डॉट डॉट ये आपसे कहेगा ऐसे ऐसे करते हुए कहेगा बटे 132, ऐसे प्लस कहेगा, इसका मान आप बताइए क्या होगा। ऐसे करके आपसे पूछ ले, क्योंकि 3-4 पद होंगे तब तो मान लीजिए हम एक प्रकार से लासा करके भी जोड़ सकते हैं। लासा ला करके इनका एलसीएम ले लें और उसके बाद जैसे भिन्न जोड़ते थे वैसे जोड़ लेंगे। लेकिन दिक्कत क्या होगी, इसमें कई पद दे देगा और बीच वाला गायब होगा तो आप निकाल पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसका मैं तरीका आपको बता देता हूं। लेकिन निकालेंगे भी तो क्या केवल पेपर में यही सवाल लगाएंगे क्या? अगर 2-3 सवाल इसी के आ गए तो पता चला पूरा पेपर इसी में जा रहा, तो ऐसा नहीं करना। इसके लिए हमको क्या करना होता है, एक सीरीज बनेगी इसमें, और सीरीज जो बनेगी वो आपको क्या उसी आधार पे आपको सवालों को लगाना है। कैसे? देखिएगा, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे ये 1/2 लिखा हुआ है, यहां पर ये जो 1/2 लिखा है, इसको अगर आप तोड़ करके मरोड़ करके लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, दरअसल यही आपको ढूंढना होगा। और एक बात और बता दें, इसको आप जिस भी रूप में तोड़ें, इसको जिस भी रूप में तोड़ें, कोशिश ये करें कि इसके 2 पद बनेंगे, 2 पद बनेंगे, एक पहला बनेगा एक दूसरा बनेगा। पद ये क्या होता है? अच्छा ये बताओ, लिखा कितना है? आधा लिखा है ना, आधा लिखा है, यानी कि 1/2 का मतलब आधा ही तो होता है। अगर इसी को मैं लिख दूं 1 - 1/2 लिख सकता हूं, तो आप कहोगे सर हाँ बात तो सही है, लिख तो सकते हैं, क्योंकि फिर 1 में से आधा घटाएंगे तो फिर वही 1/2 फिर यही आ जाना है। अब उसके बाद होगा क्या कि इनको भी, इसमें भी ऐसा होगा कि इसके भी 2 पद बनेंगे। कितने पद बनेंगे? 2। और इसके भी कितने पद बनेंगे? 2। और इसके भी 2 बनेंगे, और लास्ट में इसके भी 2 ही पद बनेंगे। होगा क्या कि इस वाले पद का, यानी कि एक प्रकार से जैसे इसका एक ये बना दूसरा ये बना, इसका जो आखिरी वाला होगा, कोशिश नहीं, आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एग्जामिनर अधिकतर सवाल आपको ऐसे देगा ही कि जिसमें से इसका दूसरा वाला पद और इसका पहला वाला पद आपस में आकर के मिल जाएगा। अच्छा, अब आप ये कहोगे कि सर इसको अगर मान लीजिए हम किसी और रूप में लिख दें, मान लीजिए कुछ लोगों का और भी दिमाग चल रहा होगा तो कहेंगे सर और कुछ बटे सही में भी तो लिख सकते हैं। तो लेकिन और भी अगर आप कुछ बटे सही में इसको लिखेंगे तो इससे इसके दूसरे वाला पद इसका मिलेगा नहीं। देखिए होगा क्या कि नीचे जो भी संख्या लिखी होगी, जैसे नीचे जो भी संख्या लिखी होगी बताते हैं आपको, जैसे यहां पर आप ये समझिए कि 6 लिखा हुआ है, तो आप ये देखिए कि 6 जो है आखिरकार किन 2 संख्याओं का गुणज है, तो आप कहेंगे सर 2 का है और उसके बाद ये 3 का है। और एक बात और बता दें, हमने अधिकतर सवालों में ये देखा है, इस टाइप के सवाल लगाते समय ये चीज देखी है कि जैसे इसका अगर आप ये देखेंगे तो 12 लिखा है, तो इसको आप 3 और 4 लिख सकते हैं, इसको आप 4 और 5 लिख सकते हैं गुणा में ना। वो अभी मैं आगे समझाता हूं। होता क्या है कि इनके बीच इनमें जैसे कि, अच्छा आप ये कहेंगे कि सर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको 6 और 1 भी तो लिख सकते हैं। भाई 6 कम 6 होता है, इसको हम 12 और 1 भी तो लिख सकते हैं, 12 और 1 भी तो लिख सकते हैं। या अगर इसको हम 6 और 2 भी तो लिख सकते हैं, जैसे इसको गुणा करेंगे आपस में तो 12 × 1 भी कर सकते हैं, ऐसे करके 12 × 1। अब इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि सर इसमें हम 6 × 2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए लिखने के लिए तो आप लिख दीजिए, लिखने के लिए कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन बात यहां पर ऐसी होगी कि इनके बीच का जो अंतर होगा, जैसे यहां पर 2 और 3 का अंतर कितने का है?
एक का, कितने का है? एक का। आप ये पाएंगे कि अधिकतर वो अंतर आपको ऊपर मिल जाएगा, ऊपर वो मिल जाएगा। अभी आगे सवाल है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी मैं इसको तोड़ना आपको सिखाना चाह रहा हूं। तो देखिए 3 और 4 को जब आप तोड़ेंगे तो ये आपका ऊपर 3 और 4 का अंतर कितना आएगा? एक का आएगा। क्यों? 3 और 4 आप तो तोड़ करके 1/12 लाएंगे कैसे? दरअसल 1/3 में से जब आप 1/4 घटाएंगे तो आपको 1/12 मिल जाता है। आप कहेंगे कैसे मिल जाता है? एक में करके बताए। 3 और 4 का लासा लेंगे, आएगा 12। 3 को भाग करेंगे 12 से, 12 को भाग करेंगे 3 से, तो 3 चौका 12, 4 आएगा। 4 में से फिर उसके बाद 12 को 4 से भाग करेंगे 3 आएगा। 4 में से 3 घटा देंगे 1/12। तो इसको हमको इस रूप में तोड़ना मरोड़ना आना चाहिए। आएगा कैसे? क्या हमको, हम लोग भी पढ़े तो आ गया, तुरंत नहीं आया। वो क्या होगा कि सवाल जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे चीजें हमको आने लगेंगी। फिर हम सवाल देख करके अच्छा इसमें क्या कॉमन लेना है, क्या तोड़ना है, क्या नहीं तोड़ना है। ठीक है, आइए अब देखेंगे हम करेंगे क्या कि इस तरीके से इसको तोड़ना होगा। और अच्छा ये तोड़ने में होगा क्या कि आपको जो सवाल होगा वो सवाल ऑलरेडी उसी रूप में लिखा भी होगा। जैसे आप ये देखेंगे 1/6, इसको प्लस का 1/2 माइनस का 1/3 लिख सकते हैं हम। इसको जो है प्लस का 1/3 माइनस का 1/4 लिखेंगे। इस वाले को देखा जाए तो प्लस का 1/4 माइनस का 1/5 लिखेंगे। ठीक है, अब डाट 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 करके ऐसे 132 है। आप अगर इसको आपस में देखें तो क्या किन्हीं दो नंबरों का गुणा इसमें आपको दिखता है? तो आप कहोगे सर 11 और 12 का होता है। इसमें क्या होता है? 11 और 12 का अगर मैं गुणा करूं 11 गुणे 12 तो क्योंकि 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12 एक 13 हो गया। अब बात ये आती है कि सर आखिरकार इसको हम 1/11 माइनस 1/12 लिखें या 1/12 माइनस का 1/11 लिखें? क्योंकि देखिए तोड़ भी लिए, अब तोड़ने के बाद ये भी नहीं समझ इसमें 1/11 लिखें 1/12। तो आपको जैसे इसमें देखो, इसमें आप चेक करो, इसको जब आप ये देखो तोड़ो तो इसमें आपने 2 और 3 में इसको तोड़ा तो पहले आपने 2 वाला लिखा, यानी पहले 1/2 लिखा है, फिर 1/3 लिखा है। अब 3 और 4 जो टूटा था, 3 और 4 जो टूटा था तो 1/3 माइनस 1/4 आपने लिखा था। यानी इसका मतलब, अच्छा एक बात और बता दें, 1/12 और 1/11 में से 1/11 बड़ा होता है। 1/11 जैसे 1/2 और 1/3 में बड़ा क्या होगा? 1/2, और 1/2 ही से 1/2 3 घटाया जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको? 1/11 में से इसकी जो सीरीज आप यहाँ पे बनाएंगे वो कहेंगे सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/11 माइनस का 1/12 ऐसे लिख देंगे। अब बात यह है कि अगर आप ये देखोगे तो जो सवाल इस रूप में था, इससे ये वाला 1/2 से ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। अब आप कहोगे सर ये वाला माइनस है, इसको हम किससे काटें? तो देखिए इसके आगे वाले पद तो हम लोगों ने लिखे नहीं लिखे, लेकिन अगर लिखा होता तो इससे ये कटता। तो जिस प्रकार से इससे ये कट रहा है, इसको हम पता है क्या करेंगे? इसको आपको समझाने के लिए इसको इससे काट देंगे। क्यों? क्योंकि ये नंबर भी किसी न किसी से कटता जरूर। अगर इसके पहले लिखा होता तो कोई ना कोई नंबर कटता जरूर। अब आप ये समझो, कहोगे कि सर इसको हम कैसे समझेंगे? तो देखिएगा कुछ चीज तो फिर वही होती है ना कि प्रैक्टिस से ही आएगी, कि आखिर आप जब देखते जाएंगे, भी सवाल देखेंगे 4 से 8 10 सवाल देख लेंगे, आपको लगेगा कि हाँ इतना ज्यादा कठिन तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या होगा, आपको बचेगा शुरू में 1 और लास्ट में बचेगा 1/12। अगर इसको आप मान निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 11/12। यही आपका आंसर। क्लियर बात आ गया होगा समझ में आपके ना? ठीक है, तो अब देखिए और भी अगर इसी सवाल को हम और बढ़ा दें अब तो बढ़ाएंगे आप कैसे? कहेंगे सर जी कभी कभी इसी सवाल को हम बनाते हैं और थोड़ा सा इसमें एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपका, तब कैसे होगा? देखिए जैसे ऐसे हो जाएगा, इसमें कहेगा कि जैसे अभी तक ये लिखा था आपका कि 1/2 प्लस का 1/6 प्लस का 1/12 फिर प्लस का 1/20 और फिर डाट डाट 1/132 ऐसे लिखा था। कभी कभी पता है क्या है, वो ऊपर में 3 लिख देगा, ऐसे लिखेगा 3 3 3 3 और ये 3 लिख देगा, या कोई नंबर लिख देगा, 2 लिख देगा, 3 लिख देगा, 4 लिख देगा। अब उसके बाद जब आप कोशिश करोगे, कहोगे सर इसको ऐसा कुछ तोड़ें कि हम ये 3/2 आ जाए, है ना? तो या इसको कुछ तोड़ें। अच्छा देखिएगा आप एक बात और देखेंगे कि यहाँ पर ये जैसे ये 3 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, 3 से ये वाला नहीं कट रहा है, तो पता है क्या करेगा? जैसे मैंने यहाँ पर 3 लिखा है, वो क्वेश्चन में क्या है, 3 के जगह पे 5 लिख देगा। कहेगा आपको जैसे लग रहा होगा ना सर कुछ जगह कट रहा है, तो 3 के जगह ऊपर 5 लिख देगा, सब में लिखेगा 5, यहाँ पे 5 लिख दिया यहाँ पे। अच्छा जैसे 5 भी कट रहा है तो 7 लिख देगा, कहे करो। एग्जामिनर जो है वो कहेगा 7 लिख दो, क्योंकि 7 तो इसमें से किसी से फिर कटने वाला जल्दी है नहीं, और यहाँ पे +7 अगर आगे कटेगा भी तो कोई दिक्कत, ये 7 लिख देगा। फिर पता है हम लोगों को इसी सीरीज को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐसे करके ऐसे बनाएंगे और उसके बाद ये 7 सब में से इधर से 7 को कॉमन ले लेंगे, फिर ऊपर क्या बचेगा, 1 1 बचेगा।
एक एक बचेगा, फिर आपकी ऐसी सीरीज ये बन जाएगी जो इसके पहले सॉल्व किए हैं। तो इसी तरीके से सवालों को लगाना होगा, जैसा भी होगा। आइए सवालों को शुरू करते हैं और धीरे धीरे आपको हम बताते हैं, ठीक है। आइए देखो भैया, पहला सवाल आपका ये है। दरअसल ये वाला जो सवाल अभी सीरीज हम बताए हैं आपको उससे संबंधित नहीं है, ये है। अगर आप ये देखेंगे कि ऐसे सवालों को हम लोग हल करने के लिए करते क्या है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8 सही 4/3, ऐसे लिख दिया मैंने। अब अच्छा 8 सही 4/3 न लिख करके यहाँ पे लिखता हूँ 7, 7 लिख दिया हमने। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए इसको आपको गुणा करना हो, कह दिया जाए कि इसको आप गुणा कर दीजिए 9 से गुणा कर दीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो लोग ये करेंगे कि 7 को 8 से गुणा करेंगे, उसके बाद 8 में 4 जोड़ेंगे। तो 7 8 56 और 56 में 4 जोड़ दीजिए आप, तो हो जाएगा 60। 60 बत्ते कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर आप 9 से गुणा करेंगे इसमें 9 6 का 54 हो जाएगा, 540 हो जाएगा, ठीक है। बटे कितना करेंगे 7। अब उसके बाद फिर अगर आपका ऑप्शन बस सही और बटे में आ रहा है अगर, है ना, तब आप फिर क्या करेंगे, फिर इसको आप भाग करेंगे, कहेंगे कि सर ऐसा है कि 7 7 49 और यहाँ पे बचा फिर आपका 5, फिर 7 7 49 फिर 1/7, ये हमारा उत्तर आएगा। लेकिन आपको करना क्या है, इस तरीके से नहीं लगाना है सवाल को। आप देखिएगा, इसका हम आपको बेसिक तरीका बताते हैं। बेसिक का मतलब होता क्या है, वो लिखा अलग बात है कि लिखा रहता है 8 बटे, मैंने क्या लिखा था 8 सही 4/7। तो ये 8 सही जो 4/7 लिखा था, 4/7 ये लिखा था। दरअसल इसका ये कभी भी मतलब नहीं होता कि इसका गुणा इसमें करना है। दरअसल होता क्या है, ये लिखा इस रूप में होता है 8 धन 4/7, इस तरीके से ये लिखा होता है। और इसको इधर से बोला गया था गुणा करने के लिए, किससे, 9 से गुणा करने के लिए बोला गया था 9। अगर इसको 9 से गुणा करने के लिए बोला गया था तो हम लोगों को इसको अलग कर देना है। ये जो 8 है इसको अलग कर दीजिए और उसके बाद 8 का गुणा आप इसमें कर दीजिए। 8 9 कितना होता है 72, तो 72 हो गया, प्लस 9 चौका कितना हो गया 36 हो गया, बटे कितना करना था 7। अब अगर 7 को हम इससे भाग करेंगे, 35 को भाग करेंगे 7 से, तो 7 × 35 यानी कि कितना आएगा 5 सही 1/7। और इधर ये 72 पहले से ही था, 72 में 2 आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 77। वो 72 में 5 जोड़ दीजिए 77 सही 1/7। तो कहने का मतलब एक चीज मैं आपको यहाँ जो सिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर ये जो संख्या लिखी होती है, इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि इसको गुणा करके इसमें ऊपर वाले को जोड़ करके आप इसको सही मतलब बटे और अंश और हर के रूप में लिख दीजिए, ऐसा नहीं है। इसमें जो है इसके बीच में प्लस लगा होता है, बशर्ते क्या है कि इसको जब हम पास में लिख देते हैं। अच्छा इसमें हम करेंगे भी क्या, इसमें भाई बटे 1 करेंगे तो एट लास्ट गुणा होता ही है जब भी इसका एलसीएम लेते हैं। लेकिन इस तरीके से लिखने पर अधिकतर जगह हम यही समझते हैं कि इसका गुणा करके ऊपर वाले को जोड़ देना है। तो अब आपको इस तरीके से उसको लगाना है ताकि हमारा कैलकुलेशन कम हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस तरीके से आप लगाएं आंसर नहीं आएगा। आएगा, देखिएगा आपने दोनों से ही आंसर आया है। हम लोग इसको क्या करेंगे 9 9 9 प्लस 9 9 9 अपॉन 1000 इंटू कितना करना था 7 करना। 7 का 9 में गुणा कर दीजिए, 7 9 63 के 3, 7 9 63 3 69 और 6 69 का 9 और फिर 7 9 63 और 63 में 6 जोड़ दीजिए 69। फिर उसके बाद अगर इस 999 में करेंगे सेम यही नंबर आपका आ जाएगा 3 अपॉन 1000। अब आपको पता है 6993 को आप जब भाग करेंगे 1000 से तो इसमें जो है आपका 6 बार भाग जाएगा और 6 बार भाग जाएगा तो इसको हम पता है क्या लिख सकते हैं 6 सही 993 बटे 1000। इस 6 को इसके साथ आप जोड़ दीजिए 6999 और उसके बाद फिर ये 993 अपॉन 1000, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। है कोई ऑप्शन? डी ऑप्शन आपका मिल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन आपको आसान करना है, बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। जब भी ऐसे सवाल आए तो इनको आपको कुछ इसी टाइप से लगाना है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 1 माइनस, हाँ ठीक है। तो देखिए इस सवाल को आपको क्या करना है कि अगर मैं इसको यहाँ भी स्क्वायर लिखूँ, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, देखिए तो इसमें अगर हम देखें तो ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा गया है। तो आप ये कहेंगे सर हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर ये लिखा गया है तो ऐसा करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है ना। अब जरा देखिए अगर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो रहा है तो कैसे इस सवाल को लगाया जाए। तो सवाल इसको इस तरीके से कि पहले इसमें जोड़ दीजिए। कैसे लिखेंगे आप, पहले ए प्लस बी कर देते हैं 1 + 1/2 कर देते हैं इंटू 1 - 1/2 कर देते हैं, है ना। उसके बाद फिर 1 + 1/3 कर देते हैं इंटू 1 + 1 - 1/3 कर देते हैं। ऐसे ही कर दें। उसके बाद अब ये 4 वाला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट यहाँ से करता हूँ ऐसे। अच्छा एक लिख दें क्या? नहीं लिखेंगे।
1 माइनस, पहले क्या लिखा था मैंने, प्लस लिखा था, 1 प्लस 1/19, फिर उसके बाद क्या है 1 माइनस 1/19, फिर 1 प्लस 1/20, फिर 1 माइनस 1/20 हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो भाई 2 1 कम 2 1 3/2 आएगा, गुणे 2 1 कम 2 में से 1 घटे 1/2 होगा। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो 3 1 कम 3 1 4/3 होगा, फिर इसमें कितना आएगा 2/3 आएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो अगर इसमें एक पद और लिख देते हैं, क्योंकि आपको और आगे भी समझाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, तो देखिए हटा देते हैं इसको, है ना। क्या लिखना होगा यहाँ पे 1 प्लस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/4 ये लिखना होगा। तो 4 1 और 5/4 लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा 4 1 कम 4 और 1 घटेगा तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी को डाट डाट करके और आगे तक बढ़ाता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले आता हूँ इसे, तो इसको 19 1 20 20/19 लिख देंगे, इसको 18/19 लिखेंगे, और इस वाले को आप लिखेंगे 21/20 और इसको लिखेंगे 19/20, है ना। अब देखिए आखिरकार इनमें से कट क्या क्या रहा है। तो अगर आप देखेंगे, हाँ 3 1 कम 3 1 2, ठीक है। देखो 2 तो यहां से ये कट रहा है, एक 3 से 3 ये कटेगा। काफी लंबा प्रोसेस जा रहा है इसका, है ना। अगर देखें तो 19 तीसरा पद कट रहा है हर जगह, क्योंकि 3 यहाँ है 20 यहाँ है, तो एक छोड़ करके ये कटेगा। हाँ ठीक है, 4 तो 3 1 कम 3 माइनस 2, तो फिर ये अगर इस 2 से 2 को काट दिया जाए, इस वाले 3 से इसको काटा जाए, या अगर इसको इस तरीके से लिख लें 1/2 गुणे 3/2 मैंने इधर कर दिया है, फिर 2/3, फिर 4/3, फिर 3/4 गुणे 5/4, है ना, ऐसे लिखा है। और फिर उसके बाद अगर इसको कर दें 18/19, 20/19 गुणे 19/20, उसके बाद 21/20 ये करें, तो आखिरकार क्या नंबर जल्दी जल्दी कटते हुए दिख रहे हैं हमको। हाँ 3 से 3 कटेगा, 3 से 3, 2 से 2, 4 से 4, 3 से 3, ठीक है। देखो भैया क्या है, इसी को हमने क्या करा, आपको ये दरअसल ये काटने में कुछ समस्या दिख रही होगी, तो हमने क्या करा कि ये जो 1 प्लस 1/2 था, 1 प्लस 1/2 इसको 3/2 लिखा था, 1 माइनस 1/2 था उसको 1/2 लिखा था, तो ये 1/2 को पहले लिख दिया, 3/2 को बाद में लिख दिया, 2/3 को पहले लिखा, 4/3 को बाद में लिखा, 5/4 को बाद में, 3/4 को पहले। और इसमें जो 18/19 था, यानी इसका मान, इस वाले का, इसका हमने पहले लिखा, इस वाले का बाद में लिखा, इस वाले को 19/20 को पहले लाए, 21/20 को बाद में लेके गए। अब देखो जब हम इसको काटना शुरू करेंगे तो मेरी बात आप गौर से समझिएगा, ठीक है। देखिए जब भी अगर इसमें हम काटने की बात करते हैं तो देखिए इस वाले का, इसमें 2 पद बने थे, एक ये दूसरा ये, और उसके बाद आराम से समझिएगा, समझ में आएगा सब, ठीक है। देखिए इसमें ये एक पद ये बना था, दूसरा ये बना था, है ना। इसका दूसरा पद, जस्ट मिनट, देखिए इसका यह है दूसरा पद, ये पहला पद। क्या करना चाह रहा हूं, क्या हो क्या जा रहा है, रेड कलर था ना, हाँ देखो ये हो गया आपका, ये इसका पहला पद है, और हाँ ठीक है। देखो इस वाले का ये जो इसका पद लिखा गया है, यहां पर हमने लिखा है, अगर इसके अलावा हम देखें, इसके अलावा देखें तो देखिए इस वाले 3 से ये वाला 3 कट रहा है, इस 2 से ये वाला 2 कट रहा है, इस 3 से ये 3 जा रहा है, ये 4 से ये वाला 4 जा रहा है। अब अगर आप मुझे बताओ, मेरी बात समझिए, यहां से 2 ऊपर वाला कटा, उसके बाद ये 2 ये कटा, 3 से 3 कटा, 3 से 3, 4 से 4,
अब अगर ये होता तो 5 से इधर वाला 5 कोई कटता, 4 से इधर वाला कोई 4 कटता, लेकिन तो जिस तरीके से ऐसा हो रहा है ये, तो इसी तरीके से 5 से ये वाला नंबर आप काटेंगे, 4 से इधर वाला नंबर आपका कटेगा। अब आगे अच्छा देखिए, एक हमेशा इसमें जहां से भी आप इस सीरीज को खत्म करेंगे, एक इसमें कम पड़ जाएगा, और अगर देखा जाए तो एक इसमें भी कम है। क्यों? क्योंकि ये जो 18 हमने इससे काट दिया है आपका, इससे ये यहां से किसी ना किसी से नंबर कटता, ये 19 यहां से किसी ना किसी से कटता, जैसे आपका ये 19 यहां से कटा, ये 20 यहां से कटा। अब उसी तरीके से चूंकि 18 के पहले वाले नंबर नहीं लिखे गए हैं, 19 के पहले वाला नहीं लिखा गया है, 5 के बाद वाला सीरीज का नहीं लिखा गया है, और 4 के बाद वाला भी नहीं, तो 4 का 4 से कट जाता, 5 का 5 से कटता। तो हमने 18 से 18 इधर काटा, 19 बीच में और भी नंबर होंगे जो आपस में वो कटेंगे, लेकिन हमने क्या कहा कि भाई देखिए पूरा का पूरा लिखेंगे तो आखिरकार हम तो ये वाला भी ना लिखते। और देखिए जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया कि भाई इसमें अगर जैसे हम प्लस वाला पहले लिखते तो प्लस वाले से हम इसको समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे इसको काटना है, आखिरकार आपस में काटने में फिर बड़ी दिक्कत आ रही कि 2 को यहां से ले जाए काटें, फिर 3 को यहां से ले जाए काटें, या 3 को यहां वाले से काटें। तो हमने क्या करा कि इनको बदल दिया, 1/2 यहां लाए, 3/2 यहां, 2/3 इधर, और इसको हमें पहले ही माइनस लिखना चाहिए था, लेकिन हमने प्लस लिख दिया। अब किसी सवाल का आंसर या सोल्यूशन पूरा याद तो है नहीं कि कब कब क्या करना है, अब लगाना शुरू किया, जो तरीका नहीं वो नहीं समझ में आया तो उसको पलट दिए, है ना। अब देखो तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो शुरू में आपका बचा था 1/2 गुणे 21/20 हो जाएगा, और इसको अगर आप कहें तो हो जाएगा आपका 21, यानी कि 21/40, और 21/40 को अगर आप भाग करेंगे तो ये दशमलव का 525 यही उत्तर आ जाएगा आपका, क्योंकि 4 पंचे 20 और बचेगा आपका 2, फिर बचेगा 1 बचेगा, फिर 4 दूना 8, फिर बचेगा 2, फिर 4 पंचे 20, 2 अंक पे वहां दशमलव लगना चाहिए, तो एक नीचे 0 है, 3 अंक पे लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका उत्तर 5.525। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में ना। अगले सवाल पे चलें, ठीक है, आइए देखिएगा। अगर इस सवाल की हम बात करें तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, देखिएगा इसमें 1 - 2 ये तो आसान है हमको लग रहा है, क्योंकि देखिए इसको अगर जब आप ये घटाएंगे तो 2 में से 1 गया तो कितना बन जाएगा, 1/2 1/2 बन जाएगा। और जब ये 1/2 बनेगा, क्या बनेगा, 1/2, और उसके बाद ये कितना बचेगा, 2/3 हो जाएगा। अगला वाला 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 में 4 1 कम 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3/4 है ना। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा, फिर डाट डाट आप करते चले आएंगे तो 18/19 हो जाएगा, फिर उसके बाद 19 आपका ये 20 हो जाएगा। ठीक, अब देखो कट कहां से रहा है, देखिए पहले वाले पद का नीचे वाला और दूसरे वाले का अंश, यानी ये गया, ये गया, ये गया, इससे ये कोई ना कोई नंबर यहाँ पे जाता, और ये जो 18 है, जैसे आपका देखेंगे तो ये 19 से 19 कटा है, वैसे ही 18 से 18 ये चीज कटता। अब आप कहेंगे सर इसके ऊपर वाला यहाँ से कटता, इसके ऊपर वाला यहाँ से कट जाता। ठीक है, जो भी नंबर होते वो पूरी की पूरी क्योंकि सीरीज बनती ही है। ऊपर बचा आपका 8 और 1, ये नीचे बचा 20, 1/20 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आ रही होगी बात समझ में आपके ना। अगले सवाल पे चलते हैं, आइए देखिएगा इस सवाल में क्या करना है। देखिए इस सवाल में अगर हम ये देखें तो जिस प्रकार से ये सीरीज दी गई है आपको 1.31, दरअसल ये देखने में तो लगभग एक ही जैसा लग रहा है ना, कि लेकिन अब यही है कि इसमें लेकिन अंतर तो ही है। क्या अंतर है वो तो देखना ही पड़ेगा। देखो जैसे कि जब आप ये देखें इसमें तो 1.31 सब में है, इसमें भी नीचे भी ऊपर सब में है, लेकिन इसमें ऊपर और नीचे वाले में केवल एक अंतर आ रहा है कि ऊपर पावर -1 है, इसमें -2 है, इसमें -2, इसमें -3, इसमें -7, इसमें -8 लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब आपसे अगर मैं पूछूं इस वाले के बारे में, इसके बारे में आपसे पूछूं कि आप ये बताओ, इसको 1.331 की पावर -1 इंटू 1.331 इंटू माइनस की पावर उसकी पावर -1, इसको लिखा जा सकता है। आप बोलोगे हाँ सर ये तो लिखा जा सकता है, इसमें कौन सी बड़े -2 था, आपने अलग अलग कर दिया, अगर दोनों को एक करना होगा तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, यानी कि फिर -2 आ जाएगा। ठीक, अब क्या होगा कि जैसे इसके बाद अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं तो आपसे बोलूं 1.331 की पावर -1 और इंटू 1.331 की पावर -2 लिख सकते हो। आप कहोगे हाँ सर ये भी लिख देंगे, क्या दिक्कत है, इसमें 3 की पावर आपने एक अलग कर दी। अब क्या है, हम ऐसा करते हैं कि ये जो पावर का -1 है, पावर का जो -1 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा सब में से कॉमन ले लेते हैं, निचवा में सबसे क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब अगर हम नीचे कॉमन ले लेंगे तो नीचे कॉमन लेने के बाद होगा क्या, होगा ये कि जैसे आपसे ये चीज कहा गया कि इसमें से कॉमन लेने पे बताता हूं,
देखिए अगर हम इसमें क्या करें कि कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, ऐसे बड़ा सा एक ब्रैकेट यहाँ लगा देता हूँ ये वाला। अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं कि 1.331 की पावर माइनस का 1, और इसमें ऐसे कर देते हैं, ये कर देते हैं ये आपका है ना, और ये 1/, इतना मतलब ये इसमें ऐसे जुड़ा हुआ है, इसमें ये हमने -1 कॉमन ले लिया। तो अब अगर आप ये देखोगे तो जो माइनस का 2 था ये माइनस का 1 बन जाएगा, 3 2 बन जाएगा, 8 आपका ये कितना बन जाएगा 7। और ये बनने के बाद अगर आप देखोगे तो ऊपर और नीचे पूरा का पूरा सेम टू सेम मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, इससे ये वाला आप पूरा का पूरा काट देंगे, आपके पास जो बचेगा वो इतना बचेगा 1/1.331 की पावर -1 पूरे की पावर 2/3 बचेगा, 2/3 बचेगा। अब अगर आपको ये बात पता हो कि जब भी कोई भी पावर अगर माइनस में है तो अगर वो नीचे है हर में है तो वो अंश में बदल जाता है, तो अंश में जब बदलेगा तो क्या लिखा जाएगा 1.331, और इसकी पावर ये जो -1 है ऊपर जाके +1 होगी, तो हम +1 फिर नहीं लिखेंगे, +1 नहीं लिखेंगे, लेकिन हाँ इसकी पावर में जो लिखा है ये 2/3 लिखा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 3 लिखा है इसको 2/3 को ऊपर तो 2 रहने देते हैं, ऊपर 2 रहने देते हैं, नीचे की तरफ ले आते हैं 1/3, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, वो बड़े वाले ब्रैकेट में जब ये पावर होंगी तो आपस में इनका गुणा होता है। तो अगर 1/3 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि इसका क्यूब रूट आपको निकालना है 1.331 का, और 1.331 यानी कि ये 11 का क्यूब है। तो 11 का अगर क्यूब है तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अगर मैं आगे यहाँ सॉल्व करूं तो इसको आप लिखेंगे कि 1.1, यानी कि अगर इसका क्यूब रूट निकालेंगे तब उसके बाद उसका ये स्क्वायर आपका बचा रहेगा, ये कर देंगे आप। अगर इसका करेंगे तो 11 ग्राम में 121 होगा, 121 का मतलब ये 11 का 2 बार गुणा यानी 2 अंक पे दशमलव, 1.1 इज योर आंसर। ठीक है, आया बात समझ में, हो गया होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आइए, बढ़ते हैं जल्दी से। देखिएगा, सरल कीजिए। देखिएगा, इस सवाल को सरल करना है हमको, आपको कैसे सरल करेंगे देखिए कैसे किया जा सकता है। देखो अब अगर हम देखें इस सवाल में तो एक चीज हमारे पास बड़ी अच्छी है कि ऊपर की तरफ 4 है और हमने कहा कि 3 और 7 लिखा है। दरअसल अगर अभी ये 3 और 7 ना लिखा होता और 4/21 लिखा होता, फिर उसके बाद 13×91 ऐसे करके लिखा होता, 6/91, और इनका गुणा करके जो भी आया होता इनका गुणा, उसके बाद इनका गुणा, तब शायद ये सवाल आपके लिए और कठिन हो जाता, फिर आप इसको और ना हम लोग तोड़ पाते। लेकिन एक चीज अच्छा है कि जब सवाल को कठिन बनाया जाता है तो कुछ ना कुछ क्लू दे जरूर दिया जाता है। अब क्या हुआ कि इसको जब 3/7 और इसमें हमको गुणनखंड इसका करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा देखो, अगर आप 1/3 में से 1/7 अगर आप घटा के देखो तो आपको यही सेम चीज मिल जाएगी। नीचे 7×21 मिल जाएगा, 3 और 7, उसके बाद इधर 7 में से 3 घटा देंगे, यही सेम चीज आपको मिल गया 4/3। और यही सेम चीज आप अगर जब ये क्या करेंगे 1/7 माइनस 1/13 करेंगे, क्योंकि ये 13 इधर चला जाता है 7 इधर चला जाता है, ये दोनों गुणा में हो जाते हैं आपस में नीचे में, ये 13 इधर 7 इधर, 13 में से 7 गया तो 6 बन जाएगा। यानी आप सीरीज पकड़ पा रहे होंगे। और इसको जब हम सीरीज पकड़ लिए तो अब क्या करना है हमको, बस वही सीरीज लगाओ, अपना उत्तर ले आओ। क्या करना है भाई, 1/3 लिख सकता हूं, माइनस का 1/7 लिख दूंगा। फिर उसके बाद अच्छा, इसका आखिरी वाला पद इसका पहला पद मिलेगा, इसका आखिरी इसका पहला। तो अब इसमें अगर दूसरे वाले में आप देखेंगे प्लस का 1/7 लिखा है, माइनस का 1/13 हो जाएगा। दूसरे वाले में देखेंगे प्लस का 1/13 माइनस का 1/21 हो जाएगा। प्लस का होगा आपका 1/21 होगा, फिर उसके बाद माइनस का 1/31 कर देंगे, फिर प्लस का 1/31 कर दीजिए, फिर उसके बाद माइनस का 1/43 कर दीजिए। अच्छा, इनका अंतर देख लीजिए, बराबर है 43 माइनस 31 12, हाँ सही है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो इससे ये वाला कटेगा, इससे ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस पूरी सीरीज ये कट जाएगी। बाद में आपका इधर बचेगा 1/3 माइनस 1/43। अब 1/43 बचा है तो अगर इसको हम गुणा करें तो 3 त्रिक 9, 3 चौका 12, 43 माइनस 3 बराबर 40/129। अब उसमें अगर आप देखेंगे कोई कट तो रहा नहीं है तो 40/129 आप टिक कर देंगे। बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जरा इसमें इन्हीं सवालों से कुछ और भी बातें आप सीख लीजिए। देखिए, जैसे होगा क्या कि कभी कभी जैसे इसी सवाल को हमने आपको दो चीजें बताई कि अगर इसी को कठिन बनाना होगा तो पता है क्या करेगा वो सवाल में, क्या करेगा, क्योंकि आप सवाल जब किताबों में लगाएंगे तो आपको मिले तो आप घबराइए नहीं। देखिए, कभी कभी पता है क्या करेगा, इसमें जो ये 4 लिखा है इसकी जगह 8 लिख देगा, इसकी जगह 12 लिख देगा, इसकी जगह 16 लिख देगा, इसकी जगह 20 लिखेगा, इसकी जगह 24 लिखेगा ऊपर।
अब लिखेगा तो जब आप ये अंतर निकालने की कोशिश करोगे, कहोगे 1/3 करें हम, 1/3 माइनस का 1/7 कर रहे हैं तो 8/8 मिल नहीं रहा है। तो अब और जब आप इसको 1/7 माइनस 1/13 करोगे तब आप कहोगे, तब हम इसका मान निकाल रहे हैं तो 12 नहीं मिल रहा है, तो होगा क्या। और इसमें जितना आप देखेंगे तो ऊपर वाले सभी नंबरों को 2 गुना कर दिया गया है। तो फिर आप क्या करिएगा, एक ब्रैकेट लगाइएगा, ऊपर 2 कॉमन ले लीजिएगा। ऊपर जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 8 की जगह 4, यहाँ 12 की जगह 6, यहाँ 16 की जगह 8, यहाँ 20 की जगह 10 और वहाँ 24 की जगह आपके 12 बच जाएगा। फिर आप इस पर सीरीज लगा दीजिएगा। फिर क्या करेंगे, आप इसमें सीरीज लगा दीजिएगा, फिर आपका सवाल आ जाएगा। ठीक है, या कभी कभी जैसे होगा ना इसी सवाल, अगर हम 7 तरीके 21 और 13 7 91 डायरेक्ट लिखा होता फिर तोड़ पाना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता, फिर ये सोचते कि आखिरकार इसमें किया क्या गया है। लेकिन ये सीरीज बनती है उसी में, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर होता है वो यहाँ आना चाहिए। अच्छा, आना चाहिए, नहीं आएगा तो क्या हम, अच्छा ऐसा भी क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए इस 4 की जगह वो 2 लिखता, क्या लिखता, 2 लिखता, यहाँ पे 3 लिखता, यहाँ पे फिर 4, यहाँ 5 और यहाँ पे 6 लिखता। तो फिर क्या होता कि हम जब इसको 1/3 माइनस 1/1 कहा गया 1/3 और माइनस 1/7 करते तो ऊपर 2 ना आता। तो हम ऐसा भी कर देते, कह देते कि ऊपर 2 है, ऐसा करो कि एक ब्रैकेट लगाओ, 2 से गुणा करो, 2 से भाग करो। तो ये जो भाग वाला 2 रहेगा यानी कि 1/2, इसको क्या करेंगे, ये जो गुणा वाला 2 है इसको अंदर भेज देंगे, सबके साथ अंदर भेज देते। और सबके साथ जब अंदर भेज देते तो ये सब 12 और 10 और ये 8 बन जाता, लेकिन ये 1/2 बाहर बचा रहता। तो आपका जब भी आंसर आता जैसे 1 इतना आता और उसके बाद फिर आप 2 में और 2 नीचे हर में और गुणा कर देते। तो सवालों को तोड़ना भी है हम लोगों को, सीखना भी है कैसे आएगा, इसका अंतर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या जोड़ दें क्या घटा दें। और एक आधा नंबर में हम पा गए, उसके बाद ऐसे पा गए तो फिर पूरा मिल जाता है वो, क्योंकि एग्जामिनर उसी हिसाब से सवाल बनाता है ना। अगला सवाल देखिए, अब देखिए ये लिखा है आपका जैसे 3/70, 1/42, 1/66, 3/286, 1/30, आपका हो गया 1/170। देखिए, अच्छा ये वाला हो गया था। हाँ देखिए, इस सवाल को लगाने के लिए क्या है कि दरअसल इस सवाल को जब हमने देखा तो ये चीज ऐसी थी कि इसमें बहुत कोशिश की गई लेकिन इसमें कोई सीरीज बनी नहीं। आप कहोगे सर बनी नहीं तो फिर इसको लिखे आप सीरीज का नाम दे करके, वो इसीलिए दरअसल लिखा गया है कि आप ये चीज ना समझें और ये केवल ये चीज ना सोचें, क्योंकि जो हो सकती है पेपर में जो चीजें बताई गई हैं, जो बनाई जा सकती है वो तो हम बताते ही हैं आपको। लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया वहीं तक सीमित है, दुनिया उसके आगे भी है। अब जरा देखिए कि जैसे इसको जब हम लोग लगाना शुरू किए तो फिर ये हुआ कि आखिरकार ये सवाल, ये सीरीज बन नहीं रही है इसमें किसी भी तरीके से। तो फिर एट लास्ट कुछ सवाल आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनको आपको फिर मतलब एक प्रकार से इंडिविजुअली ऐसे मैनुअली पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है आपके पास। जैसे यही सवाल है आपका, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग किए कि 2 पद को एक साथ कर दिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अच्छा, इसको में सीरीज बनने का मतलब यही, इसको मान लीजिए बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ करें इधर उधर, फिर उसके बाद हम लोगों के साथ दिक्कत यार भाई कि सवाल लगाएंगे आप तो इसमें इसका पद पता चले, इसका जो आखिरी पद होगा इसका पहला पद मिल भी नहीं करेगा, इसका आखिरी वाला इसका पहले वाले से नहीं मिलेगा, अगर एक आधे का मिल भी जाएगा तो बाकी का नहीं मिलेगा, और बाकी का नहीं मिलेगा तो फिर हमको सीरीज बनाने का फायदा क्या है। फिर फायदा ही क्या है। तो क्या करिए, 2 का इकट्ठा जोड़िए, 2 को इकट्ठा जोड़ेंगे तो जैसे इसमें अगर आप ये देखें तो ये जो 3/70 लिखा हुआ है प्लस का 1/42 लिखा है, अगर आप इनमें देखें तो आपको क्या इसमें नजर आता है कि अगर आप इसमें 14 पंचे 70, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 1/14 इसमें इस 1/14 इसमें कॉमन ले लीजिए आप, 1/14 इसमें कॉमन लेंगे तो कहेंगे आप 3/5 प्लस और 1/14 दूना 28, 14 तिया 42 है ना। और इन दोनों को अगर आप ये जोड़ेंगे तो कहेंगे सर ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15 होने के बाद 3 तरीका 9 और फिर और इधर ये 5, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका 1/14, 1/14 इधर ये 14 से कट जाएगा, 15 लिखा हुआ है, आपका इसका मान आएगा 1/15, यानी इतने का मान दोनों का कितना आया 1/15 आया। अगले वाले का अगर हम देखते हैं तो 1/66 और 286 में अगर हम देख रहे थे कामन तो हमको 22 कामन मिल रहा था, ऐसा किया 1/22 कामन ले लिए तो फिर क्या हुआ यहाँ पे 1/3 बचा, और अगर इसमें देखेंगे तो 3/22 एक कम 22 और 22 तिहाई 66 है ना, यानी कि 13, और इन दोनों को जोड़े तो 13 तिहाई हो गया 39, फिर उसके बाद 13 और 3 तरीका 9, यानी कि इधर बचा आपका आ गया कितना, ये 22/39
और उसके बाद इसमें 1/22 हम कॉमन लिए थे, 22 से 22 कट गया। इसका मान आपका कितना आया, तो 1/39 आया, 1/39। फिर प्लस किए। अब जब इसको 13, 130 और 170 वाला देखे तो 130 और 170 में ये था कि इसमें हम कॉमन लिए 10, तो हुआ क्या, 1/13 धन 1/17 हो गया। और इसको जब जोड़े तो 13 × 17 यहाँ पे था, है ना, 13 × 17 था। और उसके बाद इधर देखा जाए तो 17 + 13 बराबर कितना हो गया, 30। 30/13 × 17, गुणा नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लिखा रहने देता हूँ। और 1/10 कॉमन लिए थे, यहाँ से 10 से 0 कट गया, ठीक है। इसका मान आया आपका +3 अगर हम गुणे कर दें तो 13 × 78, 13 × 7 = 91 और 13 × 1 = 13 और 13 × 9 = 3 11 यानी 21, 221 आ गया हमारा। अब इसको हमको जोड़ना था भैया, इसको जोड़िए और जो आए वही उत्तर बता दीजिए। जोड़ेंगे सर जी, कैसे जोड़ेंगे, ऐसे ही जैसे ये सवाल लिखा है ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमको अलग से कोई टेक्निक या इसमें भी सीरीज लगाएं, कोई सीरीज नहीं लगेगी। देखिए अगर देखा जाए तो 15 में एलसीएम हमको लेना है, तो ये आपको पता है कि 13 × 3 लिखा हुआ है, ये लिखा था 13 × 17 लिखा था, है ना, और ये 3 × 5 लिखा हुआ था। तो देख लीजिए क्या आखिरकार इसका आ क्या सकता है ना, एलसीएम क्या आएगा। तो 13 × 7 सबसे पहले लिख देता हूँ, 13 × 17। अब देख लीजिए उसके बाद 3 और 5 लिख दीजिए, 3 और 5। ये एलसीएम वगैरह निकालना आता होगा आप लोगों को, मैं इतना मान के चलता हूँ। नहीं मैं तो अभी सिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखो जब भी, क्योंकि हम लोग इसको एलसीएम ऐसे निकालते, 15, 39, 211, है ना, इसको ऐसे निकालते हैं। तो निकालेंगे एलसीएम, लासा निकालना जिसको लासा बोले ना। अब इसको इसमें लासा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले 3 से भाग करते हैं, क्योंकि 2 से तो कोई नंबर कटना रहा, 5 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर उसके बाद ये भी नहीं घटेगा, 221 था ना कि 211 था, देख लेना भैया, नहीं है 13 × 7 = 91, 13 × 1 = 13 और 13 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 9 × 3 = 12, 22, हाँ यहाँ पे 22, 221 है ना। और ये 221 जो है किसी नंबर से तो कटने वाला है नहीं। अब उसके बाद फिर 5 से भाग करते, 5 × 1 = 5, फिर 13 लिखा रहना, फिर 221। फिर उसके बाद क्या होता, 200 इसको 13 से भाग करेंगे तो 1, फिर यहाँ पे 17 आएगा, क्योंकि 17 और 21 का ये गुणनखंड था ही, फिर ये 17 हो जाएगा, सब 1 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग जैसे मान लीजिए 15 क्योंकि हमको अब इस नंबर से भाग भी देना है, इसको भाग देना है किससे, 15 से। तो 15 का मतलब 3 और 5 का गुणा, 3 और 5 का गुणा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 13 × 17 बचेगा। और 13 × 17 का मतलब वही 221, आप जोड़ दीजिए, ऊपर लिख दीजिए 221, फिर प्लस का सिंबल लगा दीजिए। 13 × 3, 13 और 3 का मतलब ये है कि 13 और 3 ये नहीं रहेंगे आपके, है ना। अब 13 3 नहीं रहेगा, तो अगर 17 और 25 कितना हो गया, 85, 85 का 1 में गुणा कर दीजिए तो 85 हो गया। फिर उसके बाद अगर 13 और 17 देखा जाए, 13 17 ये दोनों नहीं रहेंगे, बचेगा क्या, 3 × 5 = 15, 15 का ऊपर ये 3 है इसमें, तो 15 × 3 = 45, 45 कर दीजिए, ठीक है। अब इन सबको जोड़ के काट पीट दीजिए, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा आपका। जोड़ा जाए, 5 5 10 1 11, 8 4 12, 2 14 1 15, और उसके बाद 2 1 3, 351/13 × 17 × 3 × 5 कटेगा। ये 3 से तो कटबे करेगा, 3 1 = 3, फिर 3 1 = 3 और 3 7 21, है ना, 13 9 117 और कुछ कटेगा, 17 नहीं कटेगा कुछ, 9/17 बचे 85, यही हमारा उत्तर आ गया आपका, 9/85। ठीक है, आ गया होगा समझ में आपके, है ना। ठीक है, अगले सवाल पे चले, देखिएगा फिर कुछ सवाल तो होंगे भैया वैसे तो। हाँ, इसमें एक ये करना था, यहाँ पे 156 लिखा गया भैया, 156 सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक था। देखिए 7/12, 11/3, 7/6, 11/15, 7/12, 11/35। तो देखिए वही इसमें बनी है कहानी कि 7 7 का एक सीरीज चल रहा है, 7 7 का एक सीरीज, दूसरा 11 11 11 11 करके चल रहा है। तो 7 वाले को हम अलग कर लेते हैं, 11 वाले को अलग करते हैं। तो पहले लिखते हैं 7/2 प्लस 7/6 प्लस 7/12 प्लस का आप देखेंगे डॉट 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 156, 100 नहीं बल्कि 7/156 ना। और उसके बाद दूसरा प्लस कर देते हैं इनको 11/3, 11/3 के बाद 11/15, 11/15 फिर हो जाएगा आपका 11/35, 11/35 हो गया, 11/575 डॉट 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 करके 11/575, है ना।
ये हो गया आपका। अब जरा देखिए इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि 7 कॉमन ले लेते हैं। 7 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12। अब देखिए वही प्रक्रिया चल रही है, 1/156 है ना। आप 1/2 को क्या लिख सकते हैं, कहेंगे 1 - 1/2 प्लस का 1/6 को 1/2 माइनस 1/3, 1/12 को प्लस का 1/3 माइनस का 1/4। अब 156 को आप देखिए कि अगर हमको लगता है कि कौन से नंबर से गुणा किया जाए, 13 × 12, क्योंकि 12 × 36, 12 × 12 3 15, हाँ तो 1/12 माइनस का 1/13, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप हाँ 7 से गुणा, इधर ये कॉमन लिया गया था, 1/2 से ये 2 कट गया, 1/3 से 3 कट गया, 1/4 से अगला नंबर कटता और अगले से ही ये 112 कटता, ये और इसके बाद 112 कटता, बचता कितना 1/13। तो आप ये कह सकते हैं 1 - 1/13 × 7। अब अगर देखा जाए तो बचेगा 12/13 और गुणे 7, तो 12 × 7 = 84/13। ये आ गया इसका मान। दूसरे वाले का निकालना पड़ेगा। अगर इसमें हम देखें तो इसमें सब में 11 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 11 कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर बचेगा क्या आपका 1/3 प्लस का 1/15 1/35 डाट करके 575। अब 575, अब 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 1/3 को तो हम जो भी लिखेंगे, क्योंकि 5 × 15। हाँ, आपको एक बात इसमें यह ध्यान देना होगा कि इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा और 2 से भाग। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 5 और 3 आएगा, 5 × 15 आएगा। देखिए अगर हम मान लीजिए 1 - 1/3 लिखते हैं तो ऊपर की तरफ आपका 2 आना चाहिए, तो 2 है नहीं किसी में। और अगर इसमें भी हम मान लीजिए इसकी सीरीज बनाते हैं, प्लस का 1/3 माइनस का 1/5, तब भी ऊपर 2 आना आएगा। इसको सॉल्व करने पे तो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर आप करिए 2 से गुणा, क्या करिए 2 से गुणा कर दीजिए और 2 से ही भाग कर दीजिए, 2 से भाग, तो ये वाला 2 अंदर भेज दीजिए, सब में 2 अंदर सब में भेज दीजिए, तो ये 2 हो गया आपका, ठीक है। अब नीचे इसको आप बना सकते हैं 1 - 1/3 प्लस 1/3 माइनस का 1/5, है ना। और उसके बाद ऊपर इसमें देखेंगे तो प्लस का 1/5 माइनस का 1/7 डाट करके ये 575 है आपका। ये हमें लगता है 23 और 25 का गुणा है, हाँ 23 और 25 का, क्योंकि 25 × 3 = 75 और 25 दूना 50, 50 और 7 = 57, हाँ 1/। अब इसमें क्या करेंगे आप 1/23 माइनस 1/25 करेंगे, हो गया 1/25। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ से नंबर कटेंगे, 1/3 से प्लस वाला माइनस इससे काट दीजिए, और उसके बाद 1 - 1/20 जो 5 लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 24/25 लिख सकते हैं, 24/25। और 24/25, लेकिन अभी आपको 11/2 से, क्योंकि ऊपर वाला जो था वो अंदर चला गया था, नीचे वाला 2 बचा है। अब आप कहोगे सर ये 2 से अगर गुणा करना ही था तो ये नीचे 2 करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि भैया उसके मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मान में परिवर्तन, इसलिए ऊपर नीचे दोनों ही करेंगे। तो ऊपर हमको 2 की जरूरत है तो उसको अंदर भेज दिए, बाहर वाला बाहर ही खा रहा था। अब इसको 2 से काट देंगे तो कितना होगा 12 हो गया। अब अगर इसको हम गुणा करें तो हो जाएगा 12 × 1 = 12 और फिर 12 × 1 = 12 = 13, 132/25। इन दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। आओ जोड़ते हैं, कितना था ये 84/13, देखो फिर हो जाएगा आपका 84/13 प्लस कितना लिखा हुआ है 132/25। ये तो काफ़ी लंबा जा रहा है, दोनों गुणा होंगे हमको लग रहा है, उसके बाद जुड़ेगा आपस में। हे प्रभु, कोई बात नहीं। 25 × 75 का 5, 25 से कम 25 और 7 × 5 = 32, यानी कि 325। अब इस 25 का इसमें गुणा करिए, 25 × 4 = 100, 25 × 8 = 200 और 200 में 10 जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा ये, ठीक है। 2100 के आसपास है ऑप्शन। अच्छा अब इसका भी गुणा होगा, 13 दूना 26 की 6, 13 × 3 = 39, 39 में 2 जोड़ देंगे तो 41 का 1 हो जाएगा, फिर 13 × 1 = 13 और 13 × 4 = 17, है ना। जोड़ दीजिए इसमें 1 6 ऑप्शन में तो मिल रहा है, 6 1 7 1 8 2 1 3, 3886/325, 3886/325 ये मिल रहा है हमारा, है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, आइए देखते हैं ना। ठंडी भी है, मज़ा आ रहा है, ठंडी का मौसम है, ठीक लग रहा है ना। देखो आसान सवाल हमें लगता है, अब तो आप पढ़ने में तेज हो रहे हो आप लोग, है ना। तो लग रहा होगा कि हाँ हम पढ़ने में थोड़ा थोड़ा तेज हो रहे हैं, बिल्कुल पढ़ने में तेज हो रहे हैं, पढ़ाई जारी रखिए। आइए देखते हैं जल्दी से ना। इसको क्या लिखेंगे, क्या कहते सर वही लिखेंगे जो अब इतनी देर से आप बता रहे थे, 1 - 2 1/3 माइनस का प्लस का 1/3
माइनस का 1/4 डॉट 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 करके 1/99 और वो ये प्लस में रहेगा ये, फिर माइनस का 1/100। इससे ये गया, इस वाले से ये वाला गया, इससे आप ये वाला काट दीजिए, खत्म। तो यानी 99/100 सीधे आ रहा होगा आपको, है ना। ठीक है, चल रहा है। टाइम वाइम देख लूँ मैं कितना मतलब बजा नहीं है, ये देख लूँ कि आखिरकार क्लास कितनी देर की हो गई। हो गया 44 मिनट, लेकिन अच्छा लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। आज का मौसम भी बढ़िया है, ठंड भी है, बैठ के पढ़ाई करो आराम से, काम में क्या है ना। देखो अब इस सवाल को अगर देखो भैया, तो आपको क्या करना है, अब इस सवाल को लगाने के लिए कुछ लोग क्या करेंगे, इसका वही अभी वो जो तरीका बताएं सबसे पहले वाले सवाल में, वही सेम लगा दीजिए। देखिए कुछ लोग करेंगे इसको गुणा करेंगे, फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ेंगे, इस तरह काफी लंबा हो जाएगा। नहीं, ऐसे करना ही नहीं है आपको, आप तो स्मार्ट वाला अप्रोच अपनाओगे ना। कैसे, देखो भैया स्मार्ट तरीका, देखो आपको पता है यार, ये बताओ, ये इधर ये जोड़ है ना, इधर ये जोड़ ही तो होता है, ये तो बताया ना मैंने आपको, ये तो प्लस का सिंबल होता है ना, ये प्लस का सिंबल होता है यहाँ पे। ये बताओ ये 999 जो है आपका कितनी बार है, 999 प्लस 999, ये सब बार इतना नहीं लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 बार है ना। तो इस 900 आप ये बताओ, जैसे अगर ये 15 प्लस 15 को हम अगर ये 3 बार जोड़ रहे हैं, तो 15 दूना 30, 15 तिया कितना हुआ 45। तो हम चाहे उन्हीं नंबरों को 3 बार जोड़ें, चाहे एक बार एक ही नंबर में 3 से गुणा कर दें, तब भी वही आ जाता है। तो हम 999 को हम 7 बार जोड़ेंगे नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं, 2 2 4 2 6 बार जोड़ेंगे नहीं, बल्कि एक ही 999 को 6 से गुणा कर लेंगे। 999 को 6 से गुणा कर देंगे। अब 6 से गुणा कर देंगे तो इन सब का योग हमको पता चल जाएगा, इनका सब का योग पता चल जाएगा कितना आएगा। तो देखिएगा 6 9 54 की भैया 4 हासिल आया 5, फिर 54 और 54 में हम 5 जोड़ देंगे तो 59 हो जाएगा, फिर 54 5 59, इतना हो गया। अब इसके बाद आप कहोगे और बाकी क्या सर ये बारात में आए हैं 1/2 और 1/7 वाले, नहीं, इनको ऐसे बगल में लिखो ना, 1/2 2/7 3/7 4/7 है ना, प्लस 5/7 प्लस 6/7। अब कहोगे, आप कहोगे सर जी अब तो आपने मौज कर दी है ना। देख भैया 7 हो गया नीचे, ऊपर आपको सब पता है, सब जोड़ दाड़ो एकदम, है ना। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 7 तारीख 21, 3 इसमें और ऐड करो, 5 9 9 7 इज योर आंसर। ओके, ये वाला है ना, डी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा, ठीक, बेसिक समझ लीजिए। लगाने नहीं तो सवाल लगेंगे भाई, लगेंगे, भागना नहीं है, लगेंगे सवाल यार, कैसे ऐसा हो ही नहीं सकता ना लगे। देखो इसमें कुछ करना तो ना है ज़्यादा, 3 दूना 6 -1, देखते हैं सीरीज बनेगी तो ठीक है, नहीं बनेगी तो फिर दूसरा कुछ सोचेंगे। 3 दूना 6 -1 यानी कि 5 कितना हो गया भैया 3, और गुणा 5 दूना 10 में से घटाओ, 5 दूना 10 में से 3 यानी कि 7 कितना हो गया 5, फिर उसके बाद 7 दूना 14 में से 5, 14 में से 5 गया को 9/7, सीरीज बन रही है, हाँ बन रही है। ये 5 से ये 5 उड़ाएंगे, 7 से 7 उड़ाएंगे, ठीक है, कोई बात ना है, बनेगी सीरीज। अब हमने 7 दूना 14 -5 यानी 9, अब डाट डाट कर देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे। उसके बाद इसका गुणा करके ऊपर वाले को घटा दीजिए। अब देखो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 का है 19 हो जाएगा, 19, फिर 9 दूना 18 1 19 में से 997 आप घटा दो, क्या बता रहा है। अच्छा सोचे कोई आवाज़ आई, कोई कंप्यूटर चलते चलते ऐसा कुछ ना हो कि अपडेट होने लगे, कल ऐसा ही हो गया मेरे साथ, है ना। देखो ये चला रहा था, उसी बीच में वो अपडेट मार दिया। देखो अब उसके बाद इसको अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये बचेगा 1001, 1001/999 बचेगा। हमने कहा ठीक है बचने दो। आप कहोगे सर ये से ये कटा, ये से ये कटा, इससे ये कटता कोई ना कोई, और यहीं से सेम ये सीरीज यहाँ से ये नंबर आपका कटता, ऊपर बचेगा आपका 101, नीचे बचेगा 3। दैट्स योर आंसर। ओके, समझ में आ रही होंगी बातें। आगे देखो 1/2 1/3, ये तो वही वाला है, हमको लग रहा है आसान वाला है, कोई बात नहीं। देखो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/2 प्लस का 1/2, ये सीरीज कई बार पढ़ चुके हैं आप। 1 - 3 1 - 4 डॉट 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 कर दीजिए, उसके बाद 1/9 -1/10 कर दीजिए, कोई बात नहीं। एक इससे ये कटा, इससे ये कटा, इस वाले से आप
ये माइनस है, यहाँ प्लस होगा, ये काट दीजिए। दरअसल इससे ये कटेगा नहीं, आप ये ध्यान रखिएगा, ये कटेगा इसलिए क्योंकि ये आखिरी में इधर बच रहा है, ये किसी न किसी को उड़ाता जरूर। तो मैं आपको समझाने के लिए कि इधर से जो आखिरी है उधर से पहले वाले को काटेगा। अच्छा, ये होता क्यों है कि ये पहले वाले पद का, ये पहला वाला पद है, इसके दो बने, एक ये पहला पद और दूसरा ये, और इसका पहला वाला ये बना, दूसरा वाला ये बना। तो इसका जो दूसरा है, इसका दूसरा इसके पहले वाले पे आक्रमण करता है भैया, तो ये आपस में खत्म होते हैं। इसका जो दूसरा वाला है इस वाले का पहला है, इसका इस वाले का ये पहला पद है, तो इस पर ये टूटेगा, तो ये दोनों आपस में खत्म हुए। इसका जो ये पहला वाला पद है, तो नहीं सॉरी, हाँ इसका दूसरा वाला है, और ये जो है ये 9/10 इसका है, ये वाला पहला वाला और ये दूसरा पद एक प्रकार से। तो इस दूसरा वाला पहले वाले पे आक्रमण करेगा, तो दूसरा वाला इसके है नहीं, तो इसी पे आक्रमण करा के खत्म कराओ, क्योंकि आपको पता है ये सीरीज चलती रहेगी, लास्ट में ये खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका केवल 1 - 1/10 जो होगा वो 9/10 आपका बच जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये सवाल है और संभवतः ये आखिरी सवाल है आपका। ठीक है, आगे देखिए। अब इस सवाल को लगाने के लिए सेम आप वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। देखिएगा, सवालों को दरअसल हम देख करके मैंने एक चीज़ ये सीखी है कि क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपको भी पता है कि मैं ड्यूटी टाइम में प्रैक्टिस करने का मौका मिलता ना, तो हम क्या हुआ कि हमने ये देखा, अपना जो कैलकुलेशन देखा। अब तो अब ये होता है कि आप लोग जब हम मतलब रेगुलर उसमें हैं कि अगर पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं मैथ के, तो दिमाग भी अपने आप में देखिए तो खूब काम करता है। जैसे उसको कोई भी चीज गुणा करने के लिए दे दीजिए तो सोचने के लिए वो सब याद रहता है कि अच्छा हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये। लेकिन अगर जैसे कुछ दिन के लिए आप, कुछ महीनों के लिए आप अगर रुक जाइए, तो फिर होता क्या है कि वो थोड़ा सा जैसे उसमें होता है ना कि जैसे आप कुछ दिन साइकिल पर या गाड़ी पर आप ना चढ़िए, तो फिर वो लगता है कि इस काम का नहीं रह गया है, यानी कि ये एक प्रकार से इसको जब कोई चीज अगर यूज में नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि वो उसी प्रकार से काम करना बंद कर देगा। अब होगा भैया दिमाग में, हमने ये देखा कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, लगा रहे थे सवाल, तो जब क्योंकि अभी 2-3 साल बाद मैं देखूं तो जो पहले की प्रैक्टिस थी उसमें अब में काफी अंतर आ गया है। क्योंकि अच्छा हाँ, एक चीज लेकिन ये होता है कि उम्र के साथ साथ जैसे होता है कि दिमाग में सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो डेवलप होती है, और जब ये डेवलप होगी धीरे धीरे तो आपको तुरंत, जैसे अब आप अपना दिमाग मान लीजिए, जैसे अगर आप मैथ पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको तुरंत तो थोड़ी चीजें दिक्कत आएंगी, लेकिन बाद में वो डबल स्पीड से भी काम करता है, ये भी मैंने देखा है। तो कोशिश ये रहे कि जैसे ऐसे सवाल देखते हैं तो पहले ये लगता था यार ये इसमें क्या करना होगा, क्या नहीं करना कुछ नहीं है, वो सीरीज जो हमने बताई वो ऐसे ही आप लगाइए। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, क्या बनेगा आपका, ये x + 1/x बन जाएगा। उसके बाद ये बनेगा आपका x + 1 + 1/x + 1 बनेगा ना, क्योंकि इसका गुणा करेंगे इसमें, उसके बाद में +1 इधर जोड़ देंगे, है ना। फिर ये क्या होगा, x + 2 + 1/x + 2, है ना। और उसके बाद देखेंगे आप तो ये बन जाएगा आप x + 3 और +1/x + 3। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप ये देखें तो यहां पर अगर आप देखें तो ये पूरा लिखने पड़ेगा फिर से, क्या x + 1/x × x + 2/x + 1 × x + 3/x + 2 × x + 4/x + 3, है ना, प्लस का 3। अब आप ये देखोगे तो इससे ये वाला पद कट रहा है, इससे ये अपने आप से मिट जा रहा है कि मजाक हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद इससे ये कटेगा, लास्ट में आपका बचेगा क्या, x + 4/x। ठीक है, तो x + 4/x ये हो जाएगा। ठीक, चलिए बात आपके समझ में आ गई होगी। चैप्टर ये आपका होता है फिनिश। हाँ, 3 टाइप मैंने आपको पढ़ाया इस चैप्टर में। सबसे पहला वाला जो आपको पढ़ाया था वो मैं दिखाई देता हूँ थोड़ा सा, है ना, रिकैप कर देता हूँ आपको एक बार, और इसकी पूरी की पूरी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तीनों में ही। सबसे पहले जब हमने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है तो ऐसा बता, देखो भैया, देखो सर, सरलीकरण में पढ़ाया हमने आपको वी बॉडमास का नियम। वी बॉडमास के नियम के तहत आपने इन सारे सवालों के जवाब सीखे हैं हमसे, और इनमें ये देखा है कि आखिरकार जो ये सवाल हैं, इस टाइप के जो सवाल हैं, इनको आखिरकार आप सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो सवाल लिखे गए हैं इनको आपको, क्योंकि डिवाइड, भाग और गुणा ये सब करना है आपको, तो इनमें से आप भूल भी जाएंगे कब किसको क्या करना है, पहले वो सारी चीजें हमने आपको बताई। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने, कहाँ गया, ये पढ़ा
ये पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है, ये पढ़ लिया आप लोगों ने, ये पूरा का पूरा कि इस तरीके के सवाल कैसे सॉल्व होते हैं, है ना, वो हमने पढ़ा दिया। तीसरा वाला टाइप आज आपने पढ़ाई है। अब इसके बाद अगले दिन आपको, यानी कि कल शुरू करेंगे हम लोग नया चैप्टर। नया चैप्टर क्या होगा वो आपको जब हम डिस्क्रिप्शन उसमें बताए थे, जब इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, तो उसी में जो पीडीएफ थी उसमें दूसरा चैप्टर जो भी होगा वही शुरू होगा। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से आएंगे पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल आप लोगों से। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिए।